क्लास 10 मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, जिसमें हमने देखा था कि अगर ट्रायंगल का एरिया दिया है तो उसका रेशो आप किस तरह से फाइंड करोगे, ये हमने लेक्चर फर्स्ट में देखा है। तो अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो पहले जाके आप लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि जब तक कि आप लेक्चर फर्स्ट नहीं देखोगे आपको लेक्चर सेकंड समझने वाला नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा था कि रेशो किस तरह लिखा जाता है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो रेशो आप जानते हो कि अगर आपको यम एंड यन अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं तो आप उनको रेशो में कैसे लिखोगे, यम रेशो यन, या फिर आप सिंपली यम डिवाइडेड बाय यन इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप जानते हो फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन जैसे हमने यहाँ पे नंबर का रेशो निकाला उस तरह हमें क्या करना पड़ता है, दो जो ट्रायंगल दिए रहते हैं उनके एरिया का रेशो निकालना पड़ता है। तो ये सब आप जानते हो फ्रेंड्स। तो आज जो है हम इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, जिसमें आपको दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो निकालना है। तो जो सबसे पहला ट्रायंगल आपको दिया है वो क्या है, ABC। दिस इज ABC एंड सेकेंड जो ट्रायंगल है APQ मीन्स APQ। तो ये दो ट्रायंगल्स है फ्रेंड, और आप क्या करना है, इनके एरिया का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए भी हम लिख लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप जानते हो फ्रेंड्स कि हाफ से हाफ क्या हो जाता है, कैंसल, तो सिर्फ क्या बचता है, बेस इंटू हाइट। तो अभी आप ट्रायंगल देखिए ABC, ABC। तो इसमें फ्रेंड्स बेस क्या है हमारे ट्रायंगल का बेस हमें दिख रहा है क्या, BC। तो दिस इज BC इंटू हाइट। तो हाइट देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है बेस पे, वो होती है हमारी क्या, हाइट। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन है ये क्या है, AR। दिस इज AR। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल देखिए आप APQ, APQ। तो यहाँ पे ट्रायंगल का जो बेस है फ्रेंड्स वो क्या है, PQ। दिस इज PQ एंड हाइट देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, इसकी भी हाइट क्या है, AR। दिस इज AR। तो देखिए फ्रेंड्स AR सिमिलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसल। मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है हमारे पास ABC एंड APQ, इनकी क्या है, हाइट क्या है, सेम है। तो इनके जो एरिया का रेशो होगा वो किस पे डिपेंड होगा फ्रेंड्स, उसके बेस पे। तो दिस इज BC एंड दिस इज PQ। तो आप जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल की हाइट सेम होती है तो उनका एरिया बेस पे डिपेंड होता है, एंड दो ट्रायंगल का अगर बेस सेम होता है तो उनके जो एरिया का रेशो होता है वो हाइट पे डिपेंड होता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल में ये जो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल दिए हैं उनके जो एरिया का रेशो है वो किस पे डिपेंड है, दिस इज बेस। तो वो बेस पे डिपेंड है। तो ये है फ्रेंड्स आपका एग्जांपल 2, जिसमें यम इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेक AB। यम क्या है, AB का क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब मिड पॉइंट का मतलब अगर आपके पास कोई सेगमेंट दी है AB, ठीक है, दिस इज AB सेगमेंट एंड ये सेगमेंट है सपोज समझिए 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या करता है फ्रेंड्स, किसी भी सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या करता है, जो सेगमेंट रहती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर आप 10 सेंटीमीटर के 2 इक्वल पार्ट्स करोगे तो क्या होगा, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज यम। तो मिड पॉइंट क्या करता है, जो सेगमेंट रहती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स AB जो है सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है यम। तो उसके मिड पॉइंट से हम ये जो C वर्टेक्स है इसको ये जो लाइन ज्वाइन की है हमने, ये जो CM है ये है फ्रेंड्स मीडियन। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है इसने 2 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स है कौन सा, AMC, दिस इज AMC
एंड सेकेंड ट्राइंगल है हमारा BMC। सेकेंड ट्राइंगल क्या है? BMC। तो ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बार बार हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिखेंगे। अब जानते हो कि हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता है, एंड बेस को भी सिंपली हम B लिखेंगे एंड हाइट को भी सिंपली हम H लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज बेस इंटू हाइट। सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए भी बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये जो ट्राइंगल है AMC, कौन सा है? AMC। तो इसका बेस क्या है फ्रेंड्स? बेस आप देख रहे हो कि क्या है? AM। ठीक है, अब हमने बोला था कि अब इसकी हाइट तो दी हुई नहीं है, तो हमें हाइट निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा था कि वर्टेक्स से बिल्कुल सीधी लाइन हम उसके अपोजिट वाले बेस पे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर। यानी कि अगर आप C से कोई लाइन सीधी ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो या वर्टेक्स से जो सीधी लाइन ड्रॉ करते हो फ्रेंड्स, ये होती है हाइट। तो इसे मैं नाम दे देती हूँ D। तो CD जो है वो हमारी क्या है? हाइट है। तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। हाइट फॉर दिस इज CD। ओके, सिमिलरली जो ट्राइंगल है BMC, ट्राइंगल क्या है हमारा? BMC। इसका बेस आप देख सकते हो फ्रेंड्स, क्या है? BM। ओके, एंड हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट अगर आप निकालोगे, ये ट्राइंगल कैसा है फ्रेंड्स? ये देखिए, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह है। अब मैंने कहा है कि वर्टेक्स से हमें बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर आप बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या है? ये सामने आएगी। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं BMC। तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी? हाइट होगी। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स, ये जो ट्राइंगल है BMC, उसकी भी हाइट क्या है? ये CD होगी, उसकी भी हाइट। ठीक है, तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि CD सिमिलर क्वांटिटी क्या हो जाती है? कैंसल। हमारे पास बचा क्या? AM अपॉन BM। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या कहा था कि ये जो है मिड पॉइंट, ये क्या करेगा? इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, है ना? जैसे कि ये था 10 सेंटीमीटर, तो ये किस में डिवाइड करेगा? दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब हुआ कि AM इक्वल है किसके? BM के। क्योंकि देखिए 5 सेम है ना, तो सिमिलर क्वांटिटी, तो दोनों क्या है? इक्वल है। तो अब इक्वल है तो मैं BM की जगह पे AM लिख सकती हूँ एंड AM की जगह पे BM भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं BM की जगह पे लिख रही हूँ AM। तो ये देखिए AM एंड दिस इज AM। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या आता है? 1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारे एरिया का जो रेशो निकला वो क्या निकला? M। अगर आपको क्या दिया है? बेस का मिड पॉइंट दिया है एंड हाइट अगर सेम है, ठीक है, अगर मिड पॉइंट वाले दो ट्राइंगल दिए हैं एंड हाइट अगर सेम है तो उनके एरिया का रेशो क्या आता है? 1। तो इसके एरिया का रेशो आया 1। तो ये है फ्रेंड्स आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन अ साइड ऑफ BC इज सच दैट DC इज 6 सेंटीमीटर, BC इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आपको ये जो ट्राइंगल्स है उनका एरिया का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्राइंगल अपना ABC। सो दिस इज ट्राइंगल ABC। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है? पॉइंट D ऑन द साइड ऑफ BC। ठीक है, ये जो BC साइड है, ये जो BC साइड है उसपे क्या है? D है। ठीक है, कोई पॉइंट है जो कि है D। तो D इज सच दैट DC 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कोई पॉइंट जैसे हमने ले लिया है D यहाँ पे, ठीक है, BC पे कोई पॉइंट लेना है D। तो ये D और C के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। BC का जो डिस्टेंस है वो है 15। ये B से लेके C तक के कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस है? 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। एंड हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ABD। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इसको क्या कर देना है फ्रेंड्स? आपको ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ट्राइंगल बोल रहा है ABD। तो विदाउट इसको ज्वाइन किए हमारा ट्राइंगल तो फॉर्म होगा नहीं। ठीक है, तो हमें निकालना है सबसे पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का रेशियो किसके साथ निकालना है? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD सेम ट्राइंगल के साथ में रेशियो निकालना है हमें किस ट्राइंगल का? ABC ट्राइंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे भी ट्राइंगल, ये जो चारों जो ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं, चारों नहीं सॉरी, ये
सेम है। तो ये जो तीनों ट्रायंगल दिए हैं फ्रेंड्स, इनमें जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है, ए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ऑल ट्रायंगल्स, इन ऑल ट्रायंगल्स वर्टेक्स ए इज कॉमन। ठीक है, तो ये देखिए ए जो वर्टेक्स है फ्रेंड्स, ए जो वर्टेक्स है वो सारे भी ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। सेकेंड चीज आप देख रहे होंगे कि जो बेस है, ये जो बेस है बी डी डी सी या फिर सी डी, ये जो बेस है फ्रेंड्स तीनों भी ट्रायंगल का वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, यानी कि एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट्स है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए बी डी एंड सी ये कैसे है, एक ही लाइन में आ गए, मतलब बेसिस कैसे है, कोलिनियर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेसिस आर कोलिनियर। ठीक है, बेसिस कैसे है, कोलिनियर है। नाउ हम देख सकते हैं कि देखिए ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, ए डी सी, और कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, तीनों ट्रायंगल है। तो हमें क्या निकालना है, तीनों भी ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मैं ए से क्या करूंगी, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, दिस इज क्या है हमारा हाइट, इसे मैं नाम दे देती हूँ ए एम। तो ए एम जो है हमारी हाइट है कौन से ट्रायंगल की, ए बी सी ट्रायंगल की भी, ए बी डी ट्रायंगल की भी एंड ए एम सी ट्रायंगल की भी। तो तीनों ट्रायंगल की हाइट कैसी है, सेम है। ठीक है, लेंगे हेंस हाइट ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो तीनों भी जो ट्रायंगल है फ्रेंड्स, तीनों ट्रायंगल उनकी हाइट क्या है, एम, वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप जो एरिया का रेशियो निकालोगे वो किस पे डिपेंड रहेगा, बेस पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, क्या है, हाइट सेम है। तो जितने भी जो ट्रायंगल्स है उनका जो रेशियो होगा वो किस पे डिपेंड होगा, बेस पे डिपेंड होगा, क्योंकि हाइट सेम है। तो देखिए ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी सी। तो एबीसी ट्रायंगल में बेस क्या है, बीसी जो हमें दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ट्रायंगल है ए डी सी। ठीक है, ए डी सी जो ट्रायंगल है उसमें भी जो बेस है डीसी वो भी हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। लेकिन जो थर्ड ट्रायंगल है हमारा ए बी डी, उसका हमें क्या है, जो बेस है वो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसका बेस निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये है 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप 15 में से 6 माइनस करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर आपको बीडी निकालना है तो आपको बीसी में से डीसी को माइनस करना पड़ेगा, है ना। बीसी में से अगर आप डीसी को माइनस कर दोगे तो आपको बीडी मिल जाएगा। तो बीसी है 15 एंड डीसी है 6, तो 15 में से 6 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बीडी आपको मिल गया कितना, 9 सेंटीमीटर। अब आपको फर्स्ट जो निकालना है फ्रेंड्स, वो कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाइट तो सेम है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बेस इंटू हाइट लिखूंगी तो हाइट से हाइट तो कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपली आपको जो दोनों ट्रायंगल्स है उनके बेस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रायंगल है हमारा ए बी डी, ए बी डी, बेस क्या है फ्रेंड्स, बी डी। ओके, नाउ सेकेंड जो है वो क्या है, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी, बेस क्या है 15 है, क्या है 20। नाउ अब आप देखिए बीडी कितना है 9 एंड दिस इज 15। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो गए, 3 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने 3 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा एंड दिस इज 5 टाइम्स। तो जो एरिया है दो ट्रायंगल का एबीडी एंड एबीसी वो कितना निकला हमारा 3:5, जिसे आप इस तरह भी लिख सकते हो 3:5 या फिर 3/5। तो ये निकल गया हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो निकला 3:5। नाउ सेकेंड जो आपका है उसमें आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का रेशियो निकालना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए बी डी देख लीजिए, ए बी डी। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स अगर आप दोनों ट्रायंगल देखोगे तो इसमें भी जो हाइट है वो सेम आएगी। तो अगर मैं बेस इंटू हाइट लिखती हूँ तो हाइट से हाइट क्या हो जाएगी
कैंसल। तो इनका भी जो एरिया का रेशियो है वो किस पे डिपेंड होगा, बेस पे। तो सबसे पहला ट्रायंगल है हमारा ए बी डी, ठीक है, तो बेस क्या है, बी डी। ओके, ना सेकेंड ट्रायंगल हमारा ए डी सी, तो ये भी किस पे डिपेंड होगा, बेस से, मतलब डी सी। तो ए डी कितना है, सॉरी बी डी कितना है 9 एंड डी सी कितना है 6। अगेन ये 3 से कैंसिल हो गए, ये कितने बार 3 टाइम्स एंड दिस इज 2 टाइम्स। तो ये जो सेकंड वाला है फ्रेंड्स, ये जो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या निकला, 3/5 या फिर 3:2। ओके सॉरी 2, 3:2। तो ये था फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन एंड ये थे उसके आंसर जो हमें निकालने बोला था। दोनों भी ये जो 2 एग्जाम्पल है, फ्रेंड जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है इन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी। फिगर में देखिए जो ट्रायंगल है एबीसी, इसमें क्या है, पॉइंट डी इज ऑन द साइड एसी। जो डी पॉइंट है वो कहाँ पे फ्रेंड्स, एसी साइड पे, ठीक है। एंड इफ एसी इज 60, देखिए एसी की लेंथ कितनी है, ये जो एसी है ये है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एसी सेंटीमीटर या यूनिट आप बोल सकते हो, क्या है 60 है, ठीक है। डीसी आपका, ये जो डीसी है फ्रेंड्स ये है आपका 9, ठीक है, डीसी है आपका 9 एंड जो बीपी है वो एसी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये बी जो वर्टेक्स है इससे निकल के बिल्कुल जाने वाली ये क्या है, बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल की हाइट निकालना है तो हाइट क्या होगी, बीपी होगी, ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स से जो सीधी परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं वही हाइट होती है फ्रेंड्स, आप जानते हो। तो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी जो ट्रायंगल है इसमें इसकी हाइट क्या होगी, बीपी होगी, ठीक है। नाउ देन हमें क्या करना है, ये जो है ये रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, देखिए ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल का रेशियो निकालना है आपको ए बी सी के साथ में, ए बी सी के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स आप ए बी डी ट्रायंगल लो या ए बी सी ट्रायंगल लो, हाइट क्या है दोनों की, कॉमन हाइट है, ठीक है। तो जो एरिया का रेशियो होगा वो किस पे डिपेंड होगा, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है इनके बेस पे डिपेंड होगा। सिमिलर तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड जो आपका है, सेकंड जो हमें निकालना है वो क्या है, ट्रायंगल बी डी सी। ट्रायंगल क्या है, बी डी सी एंड रेशियो किसके साथ निकालना है, ए बी सी ट्रायंगल के साथ, ए बी सी ट्रायंगल के साथ। तो यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स जब आप ये दोनों ट्रायंगल लेंगे ए बी डी एंड ए बी सी, तो दोनों की भी जो हाइट है वो क्या होगी, कॉमन होगी बी, ठीक है। थर्ड है आपका, थर्ड ए बी डी ट्रायंगल है, ए बी डी ट्रायंगल का रेशियो निकालना है बी डी सी के साथ में, बी डी सी। तो ये भी जो 2 ट्रायंगल है फ्रेंड्स इनकी भी कॉमन हाइट होगी, क्या होगी, बीपी। तो तीनों भी रेशियोज में हमारी जो हाइट है फ्रेंड्स वो है सेम, ठीक है। तो हाइट से हाइट कैंसल हो जाएगी जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें क्या करना, मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो इनके जो एरिया का रेशियो वो सिंपली किस पे डिपेंड होगा, बेस पे डिपेंड होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स की बात की गई है, एक है ए बी सी, ठीक है। तो एबीसी ट्रायंगल का बेस क्या होगा फ्रेंड्स, ए सी, तो वो दिया है 60, ठीक है ना। सेकेंड हमारा जो है ट्रायंगल वो क्या है, सेकेंड है बी डी सी, ठीक है। तो बीडीसी जो ट्रायंगल है उसमें हाइट क्या होगा, बेस क्या होगा फ्रेंड, डीसी। तो देखिए ये डीसी भी दिया है 9, बट जो हमारा थर्ड ट्रायंगल है ए बी डी, इसकी हमें क्या है, इसका बेस क्या है, एडी, लेकिन वो हमें दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एसी दिया है एंड डीसी दिया है, तो हम एडी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है एडी। तो एडी क्या होगा फ्रेंड्स, एसी माइनस डीसी, ओके। एसी माइनस डीसी आप करोगे, यानी ये बड़े वाले पार्ट में से अगर आप ये पार्ट माइनस कर दोगे तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो एसी कितना है 60 माइनस डीसी कितना है 9, तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना बचेगा 7। तो हमारा क्या निकला, ये 7। तो ए डी क्या निकला फ्रेंड्स 7, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का रेशियो निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के साथ, कि ये जो एरिया, जो ट्रायंगल्स के एरिया है वो किस पे डिपेंड होगा, बेस पे। तो सबसे पहले देखेंगे हम ए बी डी ट्रायंगल, ठीक है, क्या है ए बी डी ट्रायंगल। तो बेस क्या है फ्रेंड्स, ए डी, दिस इज ए डी
नाउ ट्रायंगल ABC, ABC बेस क्या है फ्रेंड्स? AC, दिस इज AC। अब AD कितना है? 7 एंड AC कितना है? AC है हमारा 16। तो आप इस तरह लिख सकते हो 7:16। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये फर्स्ट, उसका जो एरिया है ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या निकला? 7:16। सेकेंड हमारा क्या है फ्रेंड्स? सेकेंड हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC का रेशो निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ में, ठीक है। तो BDC देखिए, BDC क्या है फ्रेंड्स? बेस DC, क्योंकि हाइट क्या है? दोनों भी ट्रायंगल की हाइट कॉमन है, तो हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी, तो दिस इज DC। एंड सेकेंड ट्रायंगल है ABC, ABC बेस क्या है? AC, दिस इज AC। तो DC कितना है फ्रेंड्स? DC हमारा है 9 एंड AC हमारा है 16। तो रेशो क्या निकला? 9:16। थर्ड हमारा है फ्रेंड्स, थर्ड हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का रेशो निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC के साथ में, ठीक है। तो देखिए ABD, कौन सा ट्रायंगल है? ABD बेस क्या है? AD, ठीक है ना। BDC क्या है? BDC बेस क्या है? DC, क्योंकि यहाँ पे भी हाइट क्या होगी फ्रेंड्स? सेम होगी, मतलब वो कैंसिल हो जाएंगी। अब AD कितना है? AD आप देख सकते हो कितना है? 7 एंड DC कितना है? DC हमारा है 9। तो इसका जो रेशियो निकलेगा वो होगा 7:9। तो तीनों भी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, यहाँ पे तीनों में क्या थी? हाइट सेम होने की वजह से हाइट से हाइट कैंसिल हो गई थी एंड पूरा जो एरियाज है वो किस पे डिपेंड थे? बेस पे। तो ये हमारे थे फ्रेंड सारे रेशोस, ठीक है। दोनों जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उनके ये रेशोस। तो ये था फ्रेंड्स आज का आपका लेक्चर वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।